और दिल और दिमाग दोनों खराब हो रखा सा है। यार कैसा आदमी, तुझे अपनी बीवी की याद आ रही है तो हमारे घर की बहू से क्यों मिलना चाह रहा है तू? मैंने लुगाई को चिट्ठी लिखवानी है। यार तुझे तुझे अपनी बीवी के लिए चिट्ठी लिखवानी है तो मैडम से चिट्ठी क्यों लिखवा? चल मैं लिख देता हूँ, आजा। आप हमारी बीबी को चिट्ठी लिखोगे? शर्म ना आती आपने? तो हमारे घर की बहू से चिट्ठी लिखवाने में तुझे शर्म नहीं आती? मैंने तो घड़ी शर्म आवे। चिट्ठी में उल्टी सीधी बात लिखवानी है और मुझे लिखने में बहुत शर्म आवे, इसलिए तो मैं मैडम साहब से चिट्ठी लिखवा रहा हूँ। अच्छा, जो बातें तुझे लिखने में शर्म आ रही है मेरी बहू से लिखवाएगा? हैं? शर्म नहीं आती? मेरी बहू क्या तुझे बेशरम लगती है? जे ना पूछो मन्ने आपकी बहू कैसी दिखती है। क्या मतलब? देखो जी आंटी साहब, वो भी लुगाई है, मैडम साहब भी लुगाई है, और एक लुगाई की दिल की बात समझ सके, ये नहीं समझ सके। तो चिट्ठी मैंने लिखवानी है मैडम साहब से ही। ओ मुच्छड़, चौकीदार है, अपनी औकात में रह। चौकीदार है तो कहीं हुआ, दिल को नहीं का हमारे पास। अरे इसकी बात का तो डर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चल भाई लिख। मेरी प्यारी, अरे क्या नाम बताया था तूने अपनी बीवी का? मैंने बीबी का नाम बताया था गटुकड़ी। बड़ा अजीब सा नाम नहीं है, गटुकड़ी? चल लिख, मेरी प्यारी गटुकड़ी। तू बीच में अरे यार केस को देखने तो देख, किस टाइप का केस है ये बता भाई। शादी को कितने साल हो गए? हमारी शादी को 10 साल हो रहे। हेलन, 10 साल बाद बीवी कहीं प्यारी रह जाती है? तू भी कैसी बातें कर रही है? तू सिर्फ ये लिख, गटुकड़ी, बस। गटुकड़ी। अब आगे लिख, मेरी प्यारी गटुकड़ी, तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या हो गया? यार तू चुप रहे यार। 10 साल बाद बीवी की कहीं याद आती है? तू भी ना सिर्फ ले गटुकड़ी। गटुकड़ी। तेरे हाथों से बनाए हुए गोभी के पराठे बहुत याद आते हैं। स्वादिष्ट बहुत होते थे लेकिन गैस बहुत बनती थी। कभी कभी चलते चलते हल्का सा उड़ता भी था। चाचा जी जल्दी मेरे कमरे में आइए ना। अरे क्या हुआ बहू? एक चिपकली पता नहीं कहाँ से आ गई है, उसे प्लीज पकड़ के फेंक दो ना बाहर। मैंने चिपकली कहा है चाचा जी, शेर नहीं। आप इतना कांप क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, देख क्या है कि छिपकली के पीछे कली होता है ना, तो मैं तेरी चाची को अनारकली कह के बुलाता था। अब जब भी कोई छिपकली को देखता हूँ तो मुझे उस खतरनाक कली की याद आ जाती है। हो, that's too sad। अब क्या करें? सुन बेटा, मुझे याद आ रहा है, जब मैं गैस पे चाय बना रहा था ना, तो मैं दूध भी गर्म करने रख चुका था। मुझे लग रहा है वो बन गया होगा। मैं चलता हूँ। मम्मी जी आप आ जाइए ना। मैं? बहू, तूने सुना नहीं कि तेरे चचेरे ससुर ने क्या कहा कि दूध में उफान आ गया होगा? तो बेटा, दूध में अगर उफान आ गया तो वो गिर गया होगा तो बिल्ली सारा दूध पी जाएगी ना। पोछा लगाना पड़ेगा ना। मैं जाती हूँ, जरा मैं भी देख आती हूँ वहां पे दूध को। अब तो सिर्फ तुम बचे हो वीर सिंह। आओ पकड़ लो। किसको पकड़ना है मेम साहब? I'll let you decide that. Follow me. केसरिया बालम पधारो मारे दे। खमा घड़ी मैडम साहब, खमा घड़ी। वीर सिंह तुम आ गए, थैंक गॉड। पता नहीं इस कमरे में कहाँ से छिपकली आ गई है, वहां पे कहीं तो चली गई वो। घबरा मती मैडम साहब, घबरा मती। आज तक हमारे हाथ से कोई बच कर निकल नहीं पाया है। इस छिपकली इस छिपकली ने अपने ड्रामे की हिम्मत कैसे हुई? ये साला वॉचमैन भाभी जी के कमरे में क्या कर रहा है? How brave you are! और छिपकली के साथ क्या करोगे? मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। अब ये तो कमबख्त ऐसे दिखा रहा है जैसे दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया हो। कोई सैनिक भी नजर नहीं आ रहा। How strong you are! और बोलो
कि मैं छिपकली के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। बिठा दूं वो। हाउ रोमांटिक। मेरी तो कही हुई हर बात तुम मान रहे हो। मैडम सा मालकिन की रक्षा नौकर और धर्म। हाउ धार्मिक यू आर। मैडम सा हाँ? छिपकली। हे भगवान, ये दृश्य देखने से पहले मर क्यों ना गए। अरे जो एक वॉचमैन कर गया वो तू ना कर सका तिवारी। ऐसे जीना भी कुछ जीना है पगले। इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। नहीं, अबे अब शांति से मरने भी नहीं देगा क्या? ओए फिर से एक मिनट रुक। तू मुझे हे भगवान, ये गाल पे क्या तेरे? गाल पे मस्सा है। अरे उसे छोड़, ये मस्सा नहीं है। उधर मुंह कर, उधर मुंह कर। ये दे, ये बता ये क्या है? क्या है? अरे लिपस्टिक का निशान है। अब तू ये मत कह दियो कि छिपकली ने लिपस्टिक लगाई हुई थी और मेरे गाल को चूम गई। आपने गलत फहमी हुई है कक्को सा। शर्म की लाली है। वो बींदनी को चिट्ठी लिखवाई है ना मैंने। अरे लाली नहीं, दाल काली है ये। ना 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 टीका, कैसे बातें कर रहे हैं तू? यार हम तो पहले बहुत शर्मिंदा हैं। ठीका, हमें माफ कर दे भैया, पैर पड़ रहे हैं तेरे। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल ना आएगी भैया, माफ कर दे। मुच्छल, तुझे मैं बचपन से जानता हूँ सारे। चल माफ कर दिया तो को। और मुझे कर दियो। टीका ने माफ कर दिया। यार बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। यार वैसे ठीक है, एक बात बोलूं यार, तेरी बहन बड़ी हट्टी कट्टी जवान हो गई है। मेरे कहने का मतलब है कि तेरी बहन जवान हो गई है। कोई अच्छा सा लौंडा देख के उसकी शादी कर दे यार तू। हाथ पीले कर दे भैया, कल को कोई ऊंच नीच आ जाए तो। हाँ हाँ यार क्या बताएं, कोशिश तो बहुत की, लेकिन हमारी टिकली के लिए कोई शरीफ इज्जतदार खानदानी मेरे जैसे लौंडा मिलना भी तो चाहिए ना यार। मिल ही नहीं रहो यार। मेरे ऊपर चले ना तो आज मैं बाकी शादी कर दूं किसी खानदानी लौंडे से, लेकिन है कहाँ ऐसे सुशील लौंडे आजकल। यार टीका, तू आंखें उठा के देखेगा तो दिख भी जाएगा। अबे बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। दोस्त हूँ तेरा यार, मुझसे अच्छा लौंडा तुझे कहाँ मिलेगा। अगर तू कहे तो मैं तेरी बहन से शादी करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ओ धी के लट, थूथड़ी इधर करियो। अरे बकवास कर रहे हो फालतू की। सारे टीका मेरे बचपन को दोस्त है, वो एकदम चड्डी बड्डी। हाँ टीका, अगर तू चाहतो है तो मैं तेरा जीजा बनने के लिए तैयार हूँ। भुइया बनने के लिए तैयार बैठे हो तुम? अबे मोहल्ले के तुम आवारा कुत्ते हो, काम काजी आदमी हम हैं। आई समझ में? ठीक है, अगर तू कहे तो तेरी बहन से शादी करने के लिए एक समझदार इंसान मौजूद खड़ा है। ओ सारे सड़े हुए टमाटर की फफूंद लगी चटनी, सारे बकवास कर रहे हो। केकड़े की शक्ल वाले ओ, मैं सारे करूंगा केले शादी। के उतरे हुए छिलके अबे बकवास तूने कर रहे हो, शक्ल सारे देखी के साले, छिलके मुच्छर तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। मेरी बहन को मैं कुएं में धकेल दूंगा, धक्को दे दूंगा वहां को, वहां पर खुश रहेगी वो, लेकिन तुम दोनों से शादी न करूंगा मैं। माना कि मेरी बहन की जिम्मेदारी मुंह पे है, वहां को बोझ मेरे कंधे पे है, और वहां बोझ से है ना मेरे कंधे दुख में भी लगे हैं। लेकिन मैं यह बोझ है ना जल्दी से जल्दी उतारूंगा। लेकिन जाको मतलब जाना भाओ कि तुम दोनों जैसे लोफर है ना, वाकई में शादी कर दूंगा मेरी बहन की। समझ गए यू इडियट, रास्कल, सारे इलिटरेट पर्सन, गवार लोग। गाड़ी गेट आउट, गेट आउट। हम जा रहे हैं नीचे सो दे। अरे नहीं नहीं, फिर तुम नए नए पैतरे अपना कर हमें तंग करती रहोगी। जा रहे हैं हम। लेकिन आप ऐसा काहे कर
कर रहे हैं? काहे इतना उखड़ा उखड़ा सा रहते हैं हमसे? हम इंसान हैं, कौन भिंडी का पौधा नहीं है जो जमीन से उखड़ जाएंगे। हमरा मतलब ऊ नहीं है, ऐसे चिड़े हुए से काहे रहते हैं आप? अब हर बात पर अपना मुंह बिगाड़ लेते हैं। क्योंकि हमारा मुंह वैसे ही बिगड़ा हुआ है। काहे कि जब भगवान ने हमें ऊपर से फेंका था ना, तो अम्मा हमको ठीक से कैच नहीं कर पाई थी और हम औंधे मुंह गिरे थे, इसलिए तब से हमारा मुंह टेढ़ा हो गया है, समझ गई? अब खुश? बॉडम औरत। हाँ, हमरे तो शकल पे ही बॉडम लिखा है ना, इसीलिए ऐसा करते हैं हमरे साथ। हमको प्यार भी नहीं करते, हमरा तारीफ भी नहीं करते। हमको विश्वास हो गया आपको कोनो प्यार ही नहीं है हमसे। हम कहा करें कि फिर से प्यार करने लगे लड्डू भैया। अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जी उम्र बच्ची, हमरा का है, हम रहे न रहे। हाय दिया, आपको हमरा उम्र लग जाए ऐसा काहे बोलती हैं आप? ठीक है, हमरा छोड़ो। ये बताओ अब कौन परेशान कर दिया? बैल कोनो नया परेशानी दिया का बताया अम्मा जी, वो तो आजकल हमसे बात भी नहीं करते, हमारी तरफ देखते भी नहीं है। अरे ये तो घर घर का कहानी है। पंडित रामफल भी तो हमसे बोर हो गए हैं। आप क्या बोले? अब हमारा मतलब है क्या, पंडित रामफल कह रहे थे कि बैल के पिताजी भी हमसे बोर हो गए हैं। खैर, अब हम जो है का कोनो तोड़ ढूंढ लेते हैं, जैसे ही कोनो तोड़ मिलेगा तो हम तुमको बता देंगे। हैं? ठीक बा अम्मा जी, बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। ठीक है बहुरिया, रखते हैं। अरे छोरी, क्यों क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता तेरे को? मैं जहर पी रही हूँ। लेकिन क्यों? आत्महत्या करना घणो पाप है। पाप तो ऊपर वाले ने किया है मेरे साथ, मुझे बदसूरत बनाकर। पता है, कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे भैया मुझसे बहुत परेशान रहते, वो सोचते हैं कि मैं उन पर बोझ हूँ, और मैं अपने भैया पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ, और आज मैं मर के ही रहूंगी। तन्ने किसने कह दिया कि तू बदसूरत है? मार नजर से देख, इंसान की खूबसूरती उसके हिवड़े में होवे है, उसकी शकल पे नहीं। और देखना, एक दिन तेरा सपनों का राजकुमार आवेगा और तुझे ऊंट पे बैठा के लेके जावेगा। सच? सच। अब तो जहर ना पिएगी ना तू? नहीं पीऊंगी। हमारी कसम। तुम्हारी कसम? मिल गया मुझे, मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। ए भैया, ये क्यों पी लिया? इसमें तो जहर था। इसमें जहर नहीं है, इसमें कफ सिरप है। जहर के नाम पर कफ सिरप देकर किसी ने आपको चूना लगाया है आंटी। आंटी, आई लाइक इट। वैसे जहर में भी मिलावट, क्या जमाना आ गया है आंटी। आई लाइक इट। भाभी जी घर पर है? हाँ, आइए तिवारी जी, आइए आइए। तिवारी जी क्या हो गया? रसगुल्ले मुंह में ही फंसा कर आ गए क्या? गाल बड़े फूले फूले से लग रहे हैं। भाभी जी, मजाक की बात नहीं है, हम आपसे कुछ पर्सनल बात करने आए हैं। ओह, ओके, बोलिए, आई एम ऑल इयर्स। भाभी जी, कल रात हमने देखा, कैसे बताएं, बात ऐसी है कि मुंह से निकल भी नहीं पा रही है। नो नो नो, आई अंडरस्टैंड तिवारी जी, अगर आपको कहने में दिक्कत हो रही है तो मत बोलिए। वैसे भी थोड़ी किसी ने आपके सर पे ऐसे बंदूक तानी है कि आपको कहनी पड़ेगी बात। इट्स ओके, छोड़ दीजिए।
नहीं नहीं, फिर भी बोले बिना रहा भी तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, तो क्यों फोर्स कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। नहीं, फिर भी भाभी जी रहा नहीं जाएगा। बोल दीजिए। भाभी जी कल रात हमने आपको आपके बेडरूम में उस चौकीदार की गोद में देखा। कैसे कर सकती हैं आप ऐसी हरकत? आपको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है भाभी जी। तिवारी जी नहीं, भभूति जी की बात कर रहे थे हम। क्या बीत रही होगी उन पर? खून खौल रहा होगा उनका। उस चौकीदार का खून करने का मन करेगा उनका। ओके ओके ओके, वन स्टेप एट अ टाइम। तिवारी जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रहे थे? नहीं, ऐसे कोई ताका झाकी नहीं कर रहे थे हम। अपनी वो यूं ही खिड़की पर खड़े थे तो अचानक यूं ही नजर आपके बेडरूम की तरफ चली गई। मेरी तो नहीं ऐसी यूं ही नजर जाती किसी के कमरे पे। और वो भी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये जानने के लिए तो चील की तरह आंखें गाड़ के देखना पड़ता है। जी, हमारी शुरुआत भी कबूतर की तरह यहाँ वहां नजर डालने से हुई थी। फिर अचानक जब आपके बेडरूम के अस्त व्यस्त हालात देखे तो नजर कबूतर से चील हो गई। किसी के कमरे में यूं ताका झाकी करना इज सो रॉन्ग। यू आर पीपिंग टॉम। अब ये पीपिंग टॉम कौन है? यू आर पीपिंग टॉम तिवारी जी। पीपिंग टॉम उसे कहा जाता है जो दूसरों के कमरों में यूं ताका झाकी करते हैं। Where's privacy? Where's the concept of privacy gone? नहीं, लेकिन हमने कोई ताका झाकी नहीं की। हम तो आपको कैसे पता चला कि मेरे कमरे में मैं किसी के साथ? Oh God! तिवारी जी, अरे भाभी जी गलत बात कर रही है। पीपिंग भाई यार, ये क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? यार कैसे बताएं? अरे ऐसी बता दे। वो दरअसल हमने भाभी जी को चौकीदार की गोद में देखा। उससे पहले इनसे पूछिए कि ये मेरे कमरे में ताका झाकी क्यों कर रहे थे। नहीं, ये सवाल तो मैं करूंगा ही, लेकिन बहू पहले तू ये बताइए सब चल क्या रहा है? वो देखिए छिपकली। ये हुआ था कल मेरे साथ, इसलिए गलती से उनके गोदी में कूद पड़ी थी मैं। समझा? ओह, आई एम सॉरी भाभी जी, एक्चुअली मिस्टेकनली इट हैज हैपेंड। लेट। हरी मोरी मैया, भगवान को लाख लाख शुक्र है, इसमें कुछ नहीं पकड़ो यार। और शुक्र भेज दे मालिक का, और भेज तू। वो नहीं समझ पाएगा तो और समझ जाएगा कि हम उसकी बहन के बारे में बात कर रहे थे। फिर मेरी बहन को बीच में लेके आ गए सारो तुम। सुनो सारो, तुम दोनों को ना मेरे सर की कसम है, सच्ची सच्ची बताओ क्या बात चल रही है? अरे टीका जी, क्या कर दिया? कसम क्यों दे दी यार तूने? वो टीका, दरअसल बात जो है कि हम तेरी बहन के बारे में बात कर रहे थे। हमने तेरी बहन को बाजार में देखा। बाजार में? तो क्या वो बाजार नहीं जा सकती का? यार दरअसल हमने तेरी बहन को है ना, वो जो अनीता भाभी को चौकीदार है वो ना, वाह के साथ देखो यार। हाँ तो वह चौकीदार है ना, मेरी बहन की रखवाली के रखोगे यार। वैसे मेरी बहन है भी तो लाखों में एक। चलो भैया तुझे बता ही देते जानकारी के लिए। वो भैया तेरी बहन के ना रखवाली नहीं कर रहा तो दरअसल बात यह है गई यार कि जो तेरी बहन है ना, वह चौकीदार से ना प्यार करती है गई, और तेरी बहन ने ना वाकू अपने दिल की बात कही और चौकीदार ने ना कर दी। हाँ हद है यार। बताओ, इतने अच्छे खानदान की लड़की को कोई मना कर सकते हो भला? कौन सा खानदान की भैया? ये तो पता ना है, मगर है किसी बढ़िया ऊंचे खानदान की यार। हाँ भैया सही कह रहे हो, वो तो है ना तेरे चेहरे के रोआब को देख के पता लगता है यार। यार कुछ भी कह ले, मेरी बहन को है ना जिंदगी में पहली बार कौन से प्यार भाव है यार। और बाकी आंसुओं को है ना मैं नहीं बहने दूंगा यार। दिल के अरमा आंसू में नहीं बहने दूंगा यार मैं। ठीक बा, तो ऐसा कछु कीजिए जो हमको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद हो। अरे इतनी सी बात है? अच्छा बताओ, हरी वाली या लाल वाली साड़ी? गलत पकड़े हैं। आपको क्या लगता है कि हमको साड़ी खरीदना दुनिया में सबसे अच्छा लगता है? नहीं। अरे साड़ी खरीदने को नहीं कह रहे हैं,
हम तो ये कह रहे हैं कि जब तुम हमारे साथ चलोगी तो कौन सी साड़ी पहन के चलोगी, हरी वाली साड़ी या लाल वाली साड़ी? पानी के बताशे खाने। आइडिया, आप हमको अब पानी बतासे खाने ले जाएंगे? हाँ पगली। ठीक बा, हम अभी तैयार होकर आते हैं। अब ऐसे एक बात बोले, आप ही दुनिया के सबसे नीच पर्सन हैं। नाइस होता पगली। सही पकड़े हैं, हम अभी आते हैं। बाल बाल बच गए, मात्र 20 रुपए में निपट गई। हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए जो पानी के बताशों की दीवानी हो। अभी तुम समझा करो, यहाँ पे आसपास लोग हैं और कहेंगे कि इतनी बड़ी मेम साहब एक चौकीदार के साथ। आई मीन नहीं ठीक है ना, मतलब यहाँ पे सिर्फ अकेली मैं ही हूँ ना। क्या है कि अगर एक मोहल्ले में सिर्फ साइकिलें चल रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर बीच में एक मर्सिडीज आती है ना, सबकी निगाह उस पे जाती है, और तुम वो मर्सिडीज हो। यू आर मर्सिडीज। Thanks for the compliment, but no. You're a boring man and you have no idea what romance is altogether now. छोड़ो, मैं अपने हाथ से खा लूंगी। डार्लिंग तुम तो नाराज हो गई, मैं खिलाता हूँ ना। तो अपने वहाँ खोलो। हे भगवान, ये देखने से पहले हमारी आंखें फूट क्यों ना गई। जी कर रहा जाके इसके हाथ काट दो इस चौकीदार के। नहीं, हमारा मतलब है भभूति जी देखेंगे तो क्या बीतेगी उन पर पगली। सही पकड़े हैं। तो ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा पगली। चलो अबे सुन जी, ये पानी के बताशे बीच में कहां से आ रहे भाई? यही तो गड़बड़ हुई ना कि सरेआम बाजार में पानी के बताशे खिला रहा था। यार तू एक बार बता, तू पहले नहीं बता सकता था कि पानी के बताशे खिला रहा था? तूने तो यार मेरी जान ही निकाल दी। क्यों, आपने क्या समझ लिया? नहीं, हमारे समझने को छोड़, शुक्र है कि पानी के बताशे ही खिला रहा था ना। सरेआम बाजार में भाभी जी को पानी के बताशे खिला रहा था, ये बात बड़ी नहीं लग रही है आप लोगों को? अपने हाथों से पानी के बताशे खिला रहा था, अपने हाथों से। हाँ, ये गलत बात है भाई। इससे पहले कि चिड़िया चुग जाए खेत, हमें भभूति जी को खबर कर देनी चाहिए। अरे हमने तो खबर भी कर दी, उसे समझा भी लिया, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे यार खचेड़ू तो हमारी हर बात को हंसी में उड़ा रहा है ऐसे। हाँ यार तुम कच्चा बनियान जी, तू ही बात कर ले। ठीक है, इससे पहले भी कि भाभी जी मेरे हाथ से निकल जाए, मैं नहीं, मतलब हमारे हाथ से, हम सबके हाथ से निकल जाए, हमें भभूति जी को खबर कर देनी चाहिए और उस साले चौकीदार को भी निपटा देना चाहिए। या कुछ भी हो, बहू चौकीदार के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मतलब कि आप आधा ही बतासा खाएं? नहीं, वैसे नहीं। आपने वहाँ मुझे और चौकीदार को तो देख लिया, लेकिन वहाँ पे विभू भी था। आपने देखा उसे? हाँ, वहाँ भरभूति जी भी थे। मैं दरअसल ये सब कुछ ना विभू को जलाने के लिए कर रही हूँ। हाँ मतलब? अंगूरी जी, आपको मैं कैसे समझाऊं? दरअसल मेरे और विभू के बीच में ना थोड़ी सी दूरियां सी आ गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मुझसे बोर होने लग गया है। अनीता जी कछु भी, हाँ आप कोनो चुटकुला थोड़ी ना है कि वो जो सुन कर बोर हो जाएंगे। हाँ पता है, लेकिन कैसा ना कि मर्दों की वायरिंग ही कुछ ऐसी होती है। कुछ सालों के बाद ना वो अपनी बीवियों से बोर होने लग जाते हैं। उनकी कोई बात नहीं सुनते, कहाँ टाल देते हैं, कोई भी काम नहीं करते उनका। हाय तिया, हमारे साथ भी कछु कछु ऐसा ही हो रहा है। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे और विभू के रिलेशनशिप के बीच में थोड़ी सी पैशन, फायर, आग लाने के लिए ना मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, ताकि वो ये देखे और चल जाए। हाय तिया, लेकिन पराये आदमी के साथ रोमांस? ना, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। ये सब तो मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि मेरे विभू को मैं मेरी तरफ फिर से आकर्षित कर सकूं। और वॉचमैन भी तो ये बात जानता है। हाय दिया, आप ना बहुत होशियार हैं अनीता जी। पोल्यूशन निकाली है प्रॉब्लम का। पोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन होता है वो अंगूरी जी।
सही पकड़े हैं, कितना अच्छा उपाय निकाले हैं। अब देखिए ना, और लड्डू के भैया भी हमसे बहुत बोर हो गए हैं। रियली? हाँ नीता जी, पहले तो कहा था ना कि लड्डू के भैया को चारों तरफ केवल हम दिखते थे, लेकिन आज देखिए, कहा है कि उनके आसपास चील बनकर मंडराते रहे ना, उसके बाद भी वो हम पर नजर ही ना ही डालते हैं। Just so typical of men. तो हम भी ना अपनी जिंदगी में, अपने रिश्ते में थोड़ा सा टायर लाना चाहते हैं। नहीं, वो टायर नहीं होता है, वो फायर होता है अंगूरी जी, फायर। सही पकड़े हैं। तो अगर आप बुरा ना ही माने तो वो जो वॉचमैन है ना, वो आप हमको किराए पर दे दीजिए ना। जंगल में गुब्बारे रखी है क्या? नहीं नहीं, रहती तो वो शहर में ही है। एक्चुअली क्या है, उसको घर की छत पर है ना, उछल उछल कर कूद कूद कर नहाने की आदत है। इसलिए आसपास के सब लोग जो है ना, वो घर छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी अरिंदा परिंदा चरिंदा भटकता नहीं है। देखो भाई साहब, आपकी बैंड में बहुत गुण है, बहुत गुण बनती है आपकी बैंड, लेकिन मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ। ये सब मैं नहीं मानता वीर सिंह। इसलिए मैं ना शगुन का थाल आपके लिए लाया हूँ, कबूल करो। अभी तो इतने लाया हूँ, बाकी जैसे जैसे पैसा आता रहेगा ना, आइटम बढ़ते रहेंगे। अरे कहने का मतलब है कि अगली बार 2 की जगह 3 केले लाएगा। अरे अरे, शर्मिंदा मत करो, 2 की जगह 4 भी केले हो सकते हैं। देखो मेरी बात सुन, मैं कुंवारा मर जाऊंगा लेकिन तेरी बहन से शादी नहीं करूंगा, जा भी। ऐसा मत करो वीर सिंह, ऐसा मत करो। वीर सिंह पकड़ो, मैं अपनी ये पगड़ी है ना आपके पैरों में रख के भीख मांगता हूँ। मैं थारे आगे हाथ जोड़ूं, जहां से पगड़ी उधार ला उसको वापस कर दे। मैं थारी बहन से शादी नहीं कर सकता, समझा? इससे पहले एक डंडो निकालूं और थारे माथे पे बजाऊं, तू भागड़े यहाँ से, भाग, उठा पगड़ी अपनी यहाँ से। भाभी जी घर पर है? हाँ जी, बिल्कुल हैं, आइए। तिवारी जी, क्या हुआ? ऐसा मुंह सुजा के क्यों बैठे हैं आप? आपने इस बार भी मेरे बेडरूम में ताका झाकी करी क्या? सड़क पर तो आपका बेडरूम नहीं है ना भाभी जी? वहां घटने वाली हर चीज के विषय में तो हम बोल ही सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। वैसे इस बार क्या देख लिया आपने? क्या देख लिया? क्या बताएं भाभी जी, हमारी आत्मा एकदम छिन्न भिन्न हो गई है। आपकी आत्मा क्यों चिन्ह भिन्न हो गई भला? आपकी आत्मा क्यों चिन्ह भिन्न हो गई भला? क्योंकि हमें भभूति जी का ख्याल आ रहा है भाभी जी। ओके। क्या बीत रही होगी उन पर? शर्म के मारे या तो वो खुद जीते जी मर जाएंगे या फिर उस बियर सिंह को मार डालेंगे। बियर सिंह नहीं है वो, बीर सिंह है, बीर सिंह। वैसे इस बार क्या किया बीरू ने? बीरू क्या बताएं भाभी जी, वो हमने देखा कि वो अपने हाथों से आपको पानी के बताशे खिला रहा था। हाँ हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब बेचारा हमारे लिए काम करता है, हमारा वॉचमैन है, दिन रात हमारी सेवा करता है, उसे सैलरी देते हैं हम, तो उससे थोड़ी सेवा करा ली तो क्या हो गया? ऐसे भी कोई सेवा करवाता है क्या? हाँ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन भाभी जी हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप भी अपने हाथों से उसे पानी के बताशे खिला रही थी। बताइए ये किस टाइप की सेवा हो गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।